हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार। अगर मैं आपसे कहूं कि विश्व के सबसे बड़े कोरल एरिया अर्थात ऑस्ट्रेलिया में उसके एक आइलैंड के लगभग 97% जो प्रवाल हैं वो आने वाले 3 माह में समाप्त हो जाएंगे, तो शायद जानकर आपको आश्चर्य हो। पर आश्चर्य आपको तब और भी अधिक होगा जब मैं आपसे ये कहूं कि यह प्रवाल विरंजन बेसिकली बीते 8 साल में 5वीं बार मैसिवली इनका कलर खत्म हो रहा है। और ये जो खत्म होना है, ये जो विरंजन है, या मैं कहूं ये जो प्रवालों का सफेद रंग में बदल जाना है, इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार मानव की वो गतिविधियां हैं जो औद्योगिक क्रांति के बाद बेहद तेजी से बढ़ी हैं। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं भाई कि एग्जैक्टली इसका कारण क्या है और क्या है इसका प्रभाव। जहां हम न्यूज पर अगर नजर डालें तो आप पाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ प्रणाली है, यह खतरे में है। और स्पेसिफिकली एक द्वीप है जिसे बेसिकली कहा जाता है लिजार्ड द्वीप। इस द्वीप की विशेषता है कि इस स्थान पर जो है वो सबसे अनटच्ड, सबसे वर्जिन मोस्ट कोरल सम को देखने को मिलते हैं। अब समस्या यह आई है भाई कि ये जो द्वीप है इसके 97% जो कोरल हैं ये आने वाले 3 माह में पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। अर्थात ये जो कोरल हैं ये कोरल सफेद रंग में बदल जाएंगे, जो कि प्रवाल के खात्मे को, उसकी मृत्यु को दर्शाता है। अब यहां पर जो इस कंडीशन बनती हुई दिखाई दे रही है, जरा इस पर फोकस करिएगा। इसमें बताया गया कि ऑस्ट्रेलिया का जो लिजार्ड द्वीप है या लिजार्ड आइलैंड है, इसमें यह कहा गया वैज्ञानिकों के द्वारा कि हमने ड्रोन से और साथ में सैटेलाइट इमेजेस का उपयोग करते हुए इस कंक्लूजन को ड्रॉ करा है भाई कि जो जून माह में अभी ऑस्ट्रेलिया में जो कंडीशन है, इस कंडीशन के कारण जो है वो कहीं ना कहीं ये स्थिति हमें देखने को मिल सकती है। और आने वाले 3 माह में स्पेसिफिकली क्यों, तो भाई शायद आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो दक्षिणी गोलार्ध तथा नदर्न हेमिस्फीयर में आता है और आने वाले 3 माह में धीरे धीरे करके ऑस्ट्रेलिया के आसपास तापमान बढ़ने वाला है। और ये जो बढ़ता हुआ तापमान है ये कहीं ना कहीं जो है वो इफेक्ट करेगा हमें और इस एरिया की जो खासकर कोरल्स की पॉपुलेशन है उसे। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां कुछ चीजों को बताया गया कि भाई पृष्ठभूमि क्या है जो घटना हम देख रहे हैं इस चीज की। तो देखिए इसमें यह बताया गया कि वास्तविकता में जो ग्रेट बैरियर रीफ है इसका 5 बार बड़े पैमाने पर जो है विरंजन हुआ। आई थिंक आप सभी परिचित हैं इस बात से कि इसका विरंजन जो है वो इनिशियली हमें 2012 के बाद से तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। अर्थात आफ्टर 2012 जो प्रवालों का विरंजन था यह तेजी से बढ़ा था। लेकिन बीते 8 साल, ब्रॉडर सेंस में 8 साल, स्पेसिफिकली देखें तो 13 के बाद से ही जो घटनाएं हैं वो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट होने लगी। और फ्रीक्वेंट होने के क्रम में 5 बार जो है प्रवालों का बड़े स्तर पर विरंजन देखा गया। अब ये जो कोरल की ब्लीचिंग है ये एग्जैक्टली होती क्यों है? माना कि भाई ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण सागरों का स्तर बढ़ जाता है, पर इससे सागरों में रहने वाले जीव जो रंगीन दिखाई देते हैं, एंड अगर मैं आपको इमेज दिखाना चाहूं तो जरा इसे ध्यान से देखिए, आप पाएंगे कि वो जीव जो वास्तविकता में कलरफुल हैं, ये जीव इनका रंग सफेद में बदलने लगता है। अब इस रंग परिवर्तन का एक्चुअल रीजन क्या है, क्या कारण है? तो आइए इसे समझते हैं कि इसका रंग क्यों बदलता है। देखिए सहज शब्दों में, एकदम कॉमन वर्ड्स में अगर मैं आपको समझाऊं तो ये जो बैरियर रीफ्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये जो द्वीप के समान संरचना आपको दिखाई दे रही है, इसे बैरियर रीफ कहा जाता है। इन बैरियर रीफ में बेसिकली एक जीव रहा करता है। स्पेसिफिकली अगर यहां आप नक्शे पर देखना चाहें तो ये वो स्थान है जहां आपको बैरियर रीफ का फॉर्मेशन दिखेगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। अब ये जो जीव आपको दिख रहा है ये कहलाते हैं एक्सोस्केलेटन एनिमल, अर्थात बाह्य कंकाल वाले जीव। और इन जीवों का सहज रूप से कोई कलर नहीं होता, ये सफेद कलर के ही होते हैं। परंतु ये जीवित रहने के लिए एक बायोटिक रिलेशन में होते हैं एक जीव के साथ, जिसे कहा जाता है जूजेंथली। आप इसे सहज वर्डों में
कई बार सुना होगा आपने इसे, इन्हें कहा जाता है शैवाल। अब ये जो शैवाल है, या स्पेसिफिकली हम जूजेंथली अगर इसे कहें, तो ये जो जूजेंथली हैं, इन जीवों का बायोटिक रिलेशन होता है प्रवालों के साथ। और ये जो प्रवाल हैं, ये प्रवाल जो जूजेंथली है उसे शेल्टर देते हैं, अर्थात आवास देते हैं, अपने ऊपर ग्रो होने देते हैं। और इसके बदले जूजेंथली इन प्रवालों को जो है वो कलर देता है, अर्थात प्रवाल इन्हें रंग दिया करते हैं, कलर दिया करते हैं। नेचुरली इनमें अपना स्पेसिफिक कलर नहीं होता, जनरलाइज्ड मैनर में सफेद से कलर के दिखाई देते हैं, और इसके बदले जो जूजेंथली है वो इन पे ग्रो होता है। अब जूजेंथली है तो इनमें जीवन है, इनमें कलर है। जूजेंथली नहीं है तो इनका जीवन भी खतरे में है और इनका कलर भी समाप्त हो जाएगा। अब बात आती है प्रवाल से हटकर इस जूजेंथली पर। अब इस जूजेंथली को समझिए कि ये जो जीव है, ये वास्तविकता में तापमान के लिए बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है, अर्थात ये जो है ये टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। अब ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण ये जो जूजेंथली है, ये इन प्रवालों से दूर हट जाते हैं, ये चले जाते हैं, और प्रवाल का जो नेचुरल कलर है ये समाप्त हो जाता है, ये खत्म हो जाता है। और प्रवाल के कलर के खत्म होने के पश्चात, रंग के समाप्त होने के पश्चात, ये सफेद कलर के दिखाई देने लगते हैं, जिसे हम प्रवाल विरंजन कहते हैं। नो डाउट यहां मेरी जिम्मेदारी बनती है आपको इस बारे में बताने का कि वास्तविकता में जिन प्रवालों का विरंजन होता है, उनमें से कुछ प्रवाल जब मौसम बीत जाता है, अर्थात गर्मी का समय है, गर्मी के समय पर सागरों का तापमान बढ़ता है, तापमान बढ़ने पर इनका विरंजन हो जाता है। लेकिन कुछ प्रवाल ऐसे जरूर होते हैं जो रिकवर कर जाते हैं, जिनमें वापस से इनका कलर जो है वो आ जाता है। पर एक बड़ी संख्या उन प्रवालों की होती है जिनका कलर वापस नहीं आता, अर्थात एक बार जब उनका विरंजन हो गया तो इसके पश्चात वो वापस से रीग्रो नहीं कर पाते, यानी कि एब्सोल्यूट डिस्ट्रक्शन होता है इस स्थान पर। अगर प्रवाल इनका विरंजन हुआ तो समय के साथ ये पूरी तरह से इस पृथ्वी से समाप्त हो सकते हैं, और ऐसा मेरा कहना नहीं है, ये वास्तविकता में जो रिसर्चेस हैं उनके द्वारा प्रमाणित करा गया। अब प्रश्न ये आता है कि क्या इस समस्या का कोई समाधान है, या फिर प्रश्न यह भी आता है कि क्या मात्र एक कारण कि तापमान बढ़ जाए तो ये समाप्त हो रहे हैं? तो ऐसा नहीं है। इस चीज को भी समझिएगा कि जो प्रवाल विरंजन है, इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि ओशंस का, अर्थात सागरों का जो सी लेवल है, यह भी समय के साथ बढ़ रहा है। अगर मैं बात करूं तो अगर सागर का मीन लेवल यह है तो आने वाले समय में यह बढ़कर कुछ इस स्थान पर आ जाएगा, और जो प्रवाल अभी आपको इस स्थान पर सागर के अंदर फलीभूत होते हुए दिख रहे हैं, ग्रो होते हुए दिख रहे हैं, आप पाएंगे कि जैसे ही सागरों का स्तर ऊपर जाएगा, ये प्रवाल सागरों की अपेक्षा ज्यादा गहराई में चले जाएंगे। और आई थिंक आपको पता है कि भाई सागरों में लगभग 200 मीटर की गहराई तक ही जो सनलाइट है उसका इफेक्टिव जो आप कह सकते हैं प्रभाव है वो दिखने को मिलता है। अर्थात अगर ये 200 मीटर से नीचे चले जाते हैं तब के केस में तो प्रवाल का सरवाइव करना इज नियर टू इम्पॉसिबल। अर्थात सागरों के स्तर का बढ़ना भी एक बड़ी समस्या हो सकती है। टेम्परेचर नो डाउट ये तो एक बड़ा प्रॉब्लम है ही। आई थिंक ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में अवेयरनेस की आवश्यकता है, लोगों को जानने की आवश्यकता है कि हमारी मदर अर्थ के साथ एग्जैक्टली बीते समय में क्या हुआ है और क्या हो रहा है। आई थिंक आपके लिए वीडियो इंफॉर्मेटिव रहा है। अब अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है भाई। याद रखिए कि स्टडी आईक्यू के जो P2I बैचेस हैं, अर्थात वो बैचेस जो प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी कराते हैं, तथा वो बैचेस जो आपको ऑप्शनल की तैयारी कराते हैं, दोनों ही बैचेस में स्पेसिफिकली अगर मैं कहूं तो ये जो बैचेस हैं ये P2I बैचेस हैं, सेपरेटली भूगोल ऑप्शनल के बैचेस हैं। दोनों ही बैचेस आपके लिए हैं अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप अपने जीएस को प्रिपेयर करना चाहते हैं, यूपीएससी के पूरे सिलेबस को कवर करना चाहते हैं, तो एक्सटेंसिवली और स्पेसिफिकली आपके लिए P2I बैचेस हैं जो आपको प्रीलिम्स टू इंटरव्यू तक की सारी प्रिपरेशन कराएंगे। स्पेसिफिकली ये हिंदी माध्यम के लिए उपलब्ध बैचेस हैं। ध्यान दीजिए, इनमें आपको 25,999 इस कॉस्ट पर आप इन बैचेस का पार्ट बन सकते हैं, बट ध्यान दीजिए आपको इसके लिए यूज करना है AK लाइव कोड का।
एक बात का और विशेष ध्यान रखिए, जो तारीख यहां दिखाई दे रही है अर्थात 30 जून की, इस तारीख तक आपको इन बैचेस का पार्ट बन जाना है। अन्यथा की स्थिति में जो कॉस्ट आपको इस स्थान पर शो हो रहा है अर्थात 25,999 का, बच्चे ये कॉस्ट आपको देखने को शायद ना मिले। साथ ही यह भी ध्यान दें कि अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी है अर्थात वो सब्जेक्ट जो आपको ना केवल यूपीएससी के मुख्य परीक्षा में 300 प्लस मार्क्स स्कोर करने की गारंटी देता है, बल्कि वो ऑप्शनल जो आपको यूपीएससी के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को भी पास करने में सहायता देता है, अर्थात वो स्टूडेंट जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल होता है, याद रखिए कि उनका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने का परसेंटेज ऑफ चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। वाई? बिकॉज एक बार जाकर यूपीएससी का रिकॉर्ड जरूर देखें, आप एक बात नोटिस करेंगे कि नियर अबाउट 30 से 35 प्रश्न यूपीएससी डायरेक्टली पूछा करता है इस सब्जेक्ट से। तो मैं ये मानकर चलता हूं कि वो सभी सीरियस आईएएस एस्पिरेंट जो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी को क्वालिफाई करना चाहते हैं, वो डेफिनेटली आने वाले समय में इन बैचेस का पार्ट बनेंगे, इस उम्मीद के साथ कि मैं आप सभी को इन बैचेस में देखने वाला हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।